हो गई। अल्पकालीन उत्पादन फलन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो हम ये देखो जो हमारा अनुपात है बार बार बदल रहा है ना, अनुपात हमारा बार बार बदल रहा है। कहाँ पे बदल रहा है? जैसे हमने देखो जब हमारे 10 की डिमांड थी तब हमने 2 लगा दिया, जब हमें 15 की डिमांड थी तब हमने 4 लगा दिया, अगर हमें 18 की डिमांड होती हम 6 लगा देते। इस तरह से हम उसके अनुपात को बार बार बदल रहे हैं ना। जो सर 1 और 4 का, यहाँ पे 1 और 2 का, यहाँ 1 और 4 का, यहाँ 1 और 6 का अनुपात हो रहा है ना, ये अनुपात को हम बार बार बदल रहे हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है। और दीर्घकाल में हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी स्केल, यानी पैमाने का प्रतिफल पढ़ते हैं। तो अब हम चलो पढ़ ले रहे हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम परिवर्तनशील अनुपात का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि ऐसा नियम जिसके वेरिएबल्स बार बार बदल रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके जो प्रोपोर्शन है, जिसका जो अनुपात है वो बार बार वेरिएबल हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल। जैसे हमने इसमें बताया कि कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर रहते हैं, है ना। कुछ कांस्टेंट रहते हैं और कुछ वेरिएबल रहते हैं। तो उनका जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो प्रोपोर्शन है, जो उनका अनुपात है, बार बार बदलता है। जैसे देखो अभी हम ये हमारा, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, सिद्धांत बाद में बताऊंगा। तो ये जैसे मान लो श्रम, ये हमारा परिवर्तनशील साधन है श्रम। ठीक है। और ये हमारी लैंड है। लैंड बार बार बदल नहीं रही, एक रूम है तो एक रूम है ना। और जो प्रोडक्शन है वो हमारा हो रहा है, जो इसमें चलो प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एक श्रमिक हमने लगाया, एक श्रमिक लगाया और लैंड हमारी 4 रूम का हमने एक प्लांट बनाया और उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो इस समय पे प्रोडक्शन हुआ, मान लेते हैं वो 5 का, 5 प्रोडक्शन या 5 टेबल हम बना रहे हैं। तो 5 टेबल हम बना रहे हैं, एक लेबर से 4 लैंड और बाकी जो है हमारी, उन सबको लेकर के हम 5 प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर हमने 2 लेबर लगा लिया, 2 लगा लिया। लैंड तो हमारी उतनी रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो कितने हो रहे? अब हमने 6 का प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है। हमने 3 लगा दिया, ये तो 4 और ये हमारे 7 हो गए। हमने 4 लेबर लगा दिया, ये उतना ही रहेगा, ये 8 हो गया। 5 लगा दिया, ये उतना ही रहेगा, ये 9 हो गया। ये हमने देखा कि इसका जो अनुपात है वो बार बार बदल रहा है ना। ये अगर हम लैंड का हमने एक चुनाव किया है, लेकिन अगर हम इसमें ये लिख देते कि कांस्टेंट जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो कांस्टेंट हैं, इसमें कांस्टेंट वाले रिसोर्सेस को लिख देते तो वो ज़्यादा सही रहता। तो ये मान के चलो कि जितने भी कांस्टेंट रिसोर्सेस थे उनको हमने इसमें डाल दिया, और ये हमारा वेरिएबल रिसोर्स है। ठीक है, जो बदल रहा है बार बार। तो इनका जो अनुपात है वो बार बार बदल रहा है ना। जो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में देखो कभी 4:1 आ रहा है, कभी 4:2 आ रहा है, कभी 4:3 आ रहा है, कभी 4:4 आ रहा है ना। बदल रहा है ना इसका अनुपात।
तो बार बार जो इसका अनुपात बदल रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे हम जो प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, इसी को ही हम शॉर्ट टर्मिनल प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये अगर हमें समझ में आ गया तो इसका सिद्धांत बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब बाकी कुछ नहीं रह गया। अब इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कुछ टीपी, एपी, एमपी, 3 चीज़ें है ना। तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ लेंगे। टीपी, एमपी, एपी। एपी पहले पढ़ो, एमपी बाद में। आंध्र प्रदेश को पहले पढ़ो, मध्य प्रदेश को बाद में पढ़ लेंगे, है ना। नो सर। त्रिपुरा, टोटल त्रिपुरा आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है। फिर सर वो तो टोटल एवरेज, टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। ये है कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ठीक है, हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी है। बहुत पढ़ाए हैं हम इसको, लगभग 10 बार पढ़ाए हैं। चलो कोई बता दे टीपी को ऐसे निकालेंगे। टीपी का सूत्र लिख लो पहले, सिग्मा एमपी। और एपी बराबर टोटल सी कहाँ से आ रहा है? टीपी अपॉन क्यू। और एमपी बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू या MP1 N1 TPN माइनस TPN माइनस 1। हमने इसी के बराबर में लिख दिया, तो अब हम MPN बार बार क्यों लिखें, है ना। MP यहाँ लिखा दिया ना। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलें। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल निकालते वो हम निकाल लेंगे। और आज के बाद नहीं पढ़ाएंगे, कल हम इसका टेस्ट भी लेंगे। कल हाँ, मीन्स मंडे को हो सकता है टाइम ना मिले, ट्यूसडे को लेंगे। अगर मंडे को टाइम मिला तो मंडे को, नहीं तो ट्यूसडे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा श्रम है, ये परिवर्तनशील साधन हमारा। सर इकोनॉमिक्स वाले को मतलब आप या फिर इसी का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अकेला बस इसी का। हाँ, टीपी, एपी, एमपी। वही जो अभी हमने बताया था, वही सब कुछ है और इसमें कुछ नहीं। मतलब ये पूछ रहे, मतलब पूरी इकोनॉमिक्स का लोगे या फिर अकेला इसी का सिर्फ ओनली 1%। यस। और वो मॉडल ले लिया 10 इयर्स प्रैक्टिस है। हाँ, सर मिल नहीं रहे। देख लो लकी क्या हो। लकी की वो बोल रहे थे झांसी से मंगवा लो। टीपी, एपी हमारा नाम नहीं बताया था। वो इंग्लिश में थोड़ी ना देंगे, हिंदी में ही दे दे तो हम यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट करा देंगे ना। ये है हमारा परिवर्तनशील साधन। और कांस्टेंट भी लिख दें, क्या ज़रूरत है, वो तो कांस्टेंट भी है। अगर 5 मान लिया तो 5 ही रहेगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है कि लिख दें? नो सर, नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलो हम ये
टीपी हमारा, देखो इनमें से हमें कोई एक चीज़ मालूम हो तो बाकी हम सब चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन कोई एक चीज़ मालूम हो तो हम यहाँ पे टीपी निकाल रहे हैं, टीपी को इससे नकल कर रहे हैं, देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ज़ीरो, जब सम का जो साधन है वो हमारा ज़ीरो है तो टीपी भी हमारा ज़ीरो, यानी जब कोई साधन नहीं लगा रहे हैं तो कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम लागत की बात करेंगे तो इस समय लागत हमारी कांस्टेंट रिसोर्स के बराबर है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो जो हमारा कांस्टेंट है रिसोर्स, जो सोर्स या जो साधन हमारा स्थिर है उसके बराबर की लागत हमें पड़ रही है, ठीक है। तो वो हमें इस समय नहीं जाना, हमें तो इस समय प्रोडक्शन की बात करनी है। तो दोनों को अगर मिलान करने लगेंगे तो हम कोई चीज़ पढ़ ही नहीं पाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ लो, आगे चल के कॉस्ट को पढ़ेंगे। तो ज़ीरो है, और जब हमने श्रम या वेरिएबल कॉस्ट हमने एक लगाया तो हम पाते हैं कि हमारा जो टीपी है वो 10 हो जाता है, 10। अब हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 26, 48, 64, 75, 84, 91, 96, 99, 100 और 96। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे वाला? दिख रहा है, दिख रहा है। ऊपर से ही घना कर लें तो सब आ जाएगा। ज़ीरो 10 26 48, 0 10 26 48, 64 75, 84 91 96, 84 91 96, 99 100 96। आ गया ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम अपने सूत्र से इनमें से हर एक चीज को निकाल पाएंगे। देखो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अभी हमने जो पढ़ाया था वो हमने एक पहले से कि क्या होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, उसको पढ़ाया था। चेंज कर दो।